दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे फ़ोन के बॉक्स के पीछे कुछ फ़ोन के फीचर्स होते हैं जैसे HDR10 प्लस, IR ब्लास्टर, क्वाड कर्व, डिस्प्ले। इस तरह के जो फीचर्स होते हैं हमें पता नहीं होता कि इनका यूज़ क्या है। जैसे LPDDR4 रैम, एक्स, UFS 3.0, UFS 4.0। तो आज हम समझेंगे कुछ फीचर्स जिससे हमें कभी भी मोबाइल परचेज करने में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। हमें किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं होगी। हमें पता रहेगा कि हमें कौन-सा मोबाइल परचेज़ करना है। और आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि किस तरह का मोबाइल लेना चाहिए, और आप अपने किसी फ्रेंड्स को भी गाइड कर सकते हो। आपको दुनिया भर के मोबाइल देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ये फीचर्स पता रहेंगे, आपके दिमाग में रहेगा कि मेरे को ये 3-4 फीचर्स मेन है। अब ये अगर रहेगा तो आप मोबाइल खरीद सकते हो। मैं अपनी स्लाइड्स पे आता हूँ दोस्तों। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं फीचर्स का बता रहा हूँ। मैं जल्दी-जल्दी इसको खत्म करूँगा। सबसे पहले आईपी रेटिंग होता है। दोस्तों आईपी रेटिंग क्या होता है? जैसे IP68 सुना होगा आपने, IP54 सुना होगा, IP67 सुना होगा। ये क्या होता है? ये क्या होता है? जो डस्ट और पानी से बचाता है आपके फ़ोन को। जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा डस्ट को बताता है। जैसे 6 है ये आपको डस्ट से बताएगा कि आपका फ़ोन डस्ट से कितना सुरक्षित है। तो ये अगर 5 से ज़्यादा है तो आप वो फ़ोन आप परचेज़ कर सकते हो, वो फ़ोन आप ले लो। अगर ये 5 से ज़्यादा है, अगर ये 5 से कम है तो आप वो फ़ोन परचेज़ मत करना, ठीक है? तो 6 हो, 7 हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6 वैसे तो अभी 7 इसका आया नहीं है, 6 ही है, मैक्सिमम इसका 6 है। तो आईपी आप 6 लो, मतलब आपका फ़ोन जो है डस्ट से बिल्कुल सिक्योर है, डस्ट बिल्कुल फ़ोन के अंदर नहीं जाएगी, किसी भी कॉर्नर से नहीं जाएगी। दूसरा क्या होता है, ये सेकंड नंबर जो होता है, ये हमारा जो होता है, जैसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ये हमारा होता है वाटर प्रूफ। मतलब हमारा फ़ोन जो है पानी से कितना बचेगा, ये चीज़ बताती है। तो अगर इस 8 को आप देखोगे तो ये भी 5 से ऊपर होना चाहिए, जैसा इमेज में आपको दिख रहा है। अगर आप 5 से ऊपर है, 6 है, 7 है, 8 है तो बहुत अच्छा है आपका फ़ोन। अगर फ़ोन अगर पानी की अगर बौछारें पड़ जाएँ, अगर उस पे पानी, थोड़ा बहुत पानी भी गिर जाए तो बच सेफ रहता है। और अगर आपका 6 है, 7 है, 8 है, तो आपका फ़ोन अगर गलती से पानी में गिर जाता है, लेकिन ज़्यादा अंदर नहीं, और आप उसे तुरंत निकाल लेते हैं, तो भी आपका फ़ोन सेफ रहेगा। क्योंकि अगर आपके पास IP67 है, एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपके फ़ोन की IP67 है, तो पूरी तरह डस्ट प्रूफ है। और 1 मीटर पानी में 30 मिनट या उससे ज़्यादा रह सकता है, मतलब 30 से 35 मिनट रह सकता है, मतलब 1 मीटर। क्योंकि मोबाइल को आप जितना अंदर डालोगे, मोबाइल पे जो पानी का जो भार होता है वो बढ़ेगा, तो उससे क्या होता है, मोबाइल में पानी जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे और मोबाइल आपका खराब हो सकता है। इसलिए ज़्यादा अंदर नहीं डाल सकते हम लोग, लेकिन इतना भी बहुत है, हमें पानी से बचाना है अपने फ़ोन को। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप स्विमिंग पूल में 10 मीटर स्विमिंग पूल में तैरने चले जाओ या वीडियोस बना रहे हो लगातार पानी डाल रहे हो, तो उतना नहीं होता। बट ये है कि जैसे फ़ोन आपका पानी में गिर गया, या आपको 2 4 5 10 15 मिनट की वीडियो शूट करनी है तो आप पानी में शूट कर सकते हो। अगर आपका फ़ोन IP67 या इससे ऊपर है, 68 है, 69 है, इस तरीके से, इससे कम रहेगा तो खतरा है। अब आते हैं MIL। देखो इसका नाम ही हो रहा है, ये फ़ोन में आजकल आ रहा है MIL स्टैंडर्ड 810। देखो नाम ही, इस नाम से पता लग रहा है यूएस मिलिट्री टेस्टिंग स्टैंडर्ड, या ये अमेरिका की है, ये स्टैंडर्ड कंपनी है। देखो इसके नाम से हमें क्या पता लग रहा है कि जैसे आर्मी होते हैं, मिलिट्री के लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें नॉर्मल आदमी तो जाता नहीं है, उसमें कौन आदमी जाता है? जिसको जिसको बिल्कुल ठंडे टेम्परेचर में रख दो, जो बिल्कुल गर्मी में रह सकता है, जो पानी में तैर तैर सकता है, जो पहाड़ों पे चढ़ सकता है, जो ऊंचाई से अगर गिर भी जाए तो उसके कम हाथ पैर टूटेंगे। इस तरीके के जो लोग होते हैं वही आर्मी में जाते हैं। उसी तरीके से फोन को भी एक तरह से टेस्ट करा जाता है। समझ लो आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे उसको ड्रॉप टेस्ट कराते हैं, फोन को गिराया गिराया जाता है, उसको हीट टेस्ट, उसको उस फोन को हीट दिया जाता है, फिर इसको बहुत ही ठंडे टेम्परेचर में रखा जाता है, उसकी ह्यूमिडिटी वाले एरिया में इसको रखा जाता है, वाइब्रेशन उसमें उसमें वाइब्रेशन दिया जाता है आसपास के इंस्ट्रूमेंट से।
इन सब चीज़ों को देख करके फ़ोन को टेस्ट किया जाता है कि फ़ोन ऐसी कंडीशन में कितना अफोर्डेबल है, कितनी तरीके से कितना सह सकता है, कितना उसके अंदर एंड्योरेंस है और वो चलेगा कि नहीं चलेगा, या कुछ समय बाद वो लैग करने लगे या फ़ोन के फंक्शंस काम ना करे या लैग लैग होने लगे फ़ोन। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद तो अभी जो लेटेस्ट है वही है स्टैंडर्ड 810। और अगर ये आपके पास फ़ोन है तो आपका फ़ोन बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, मतलब नॉर्मल फ़ोन से आपका फ़ोन बहुत बेस्ट है। तो एक तो आपके पास फ़ोन में IP67 या 65 से ऊपर होना चाहिए आपका फ़ोन। MIL स्टैंडर्ड 810 होना चाहिए आपके फ़ोन में, ताकि आपका फ़ोन कभी टूटे ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप फ़ोन टूटे मतलब आप ज़मीन पे बहुत तेज़ी से पटक दो तो टूटेगा नहीं, वो टूट जाएगा। नॉर्मल यूज़ में बता रहा हूँ, जैसे रोड पे चलते हुए गिर गया तो फ़ोन को डैमेज बहुत कम मिलेगा, डिस्प्ले जाने के चांसेस बहुत कम है। गोरिल्ला ग्लास, तो गोरिल्ला ग्लास क्या होता है, देखो ये क्या होता है, स्क्रीन स्क्रीन को प्रोटेक्शन करने की टेक्नोलॉजी होती है जो कंपनी कॉर्निंग है, उसका नाम है कॉर्निंग, वो बनाती है। गोरिल्ला ग्लास 5, विक्टस और विक्टस 2, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है विक्टस 2 चल रहा है। बहुत ही प्रीमियम फोन में फीचर्स आते हैं। इस ये हमें क्या ये क्या करता है, इसका मेन यूज क्या है, जो आपकी फोन की जो डिस्प्ले होती है, जो डिस्प्ले होती है जिस पे आप टच करते हो, उस फोन को स्क्रैच होने से बचाती है। स्क्रैच अब किस चीज से, जैसे किसी बच्चे ने नाखून रगड़ दिए अपने, या आपने अपने फोन में, कई बार क्या होता है हम अपने फोन अपने जेब में फोन लेके रखते हैं, उसी टाइम अपने जेब में 2 4 5 रुपए के सिक्के डाल लिए, फिर हमने अपनी बाइक की चाबी डाल ली, तो हम जब उठते बैठते हैं तो वो रगड़ खा जाती है उस पे, तो उस रगड़ की वजह से जो फोन पे जो स्क्रैचेस आते हैं वो नहीं आएंगे, उसको बचाती है ये। ठीक है। अब ज्यादा भयंकर होगा तो आपकी डिस्प्ले टूट जाएगी, मतलब ऐसा नॉर्मल स्क्रैच होना चाहिए, ये नहीं कि आपने चाबी से बिल्कुल डिस्प्ले दबा दी हो तो टूट जाएगा डिस्प्ले। तो ये आपके डिस्प्ले को स्क्रैच होने से बचाता है गोरिल्ला ग्लास। लेकिन वैसे तो सच बताऊं तो गोरिल्ला ग्लास क्या ही करेगा, लोग टेम्पर्ड चलवा लेते हैं आजकल फोन में, तो जितने भी स्क्रैच आते हैं वो टेम्पर्ड पे आते हैं, ग्लास आपका सेफ रहता है। तो ये नहीं, बस ये कि फोन की सेफ्टी के लिए लोग रखते हैं और कंपनी दावा करती है। तो अभी लेटेस्ट में विक्टस है, तो अगर आप नया फोन ले रहे हो तो उसमें कोशिश करो तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस हो या विक्टस 2 हो, उसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले। देखो इसमें क्या होता है ना, नॉर्मल एलसीडी होती है, एमोलेड होता है। एमोलेड की खुद के पिक्सल्स लाइट लाइट को एमिट करते हैं, मतलब लाइट छोड़ते हैं खुद के हर एक। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो फोन की बैटरी होती है बहुत ही ज्यादा टाइम तक चलती है, और जो कलर्स होते हैं बहुत अच्छे दिखते हैं, मतलब बिल्कुल विविड कलर्स दिखते हैं, आपको देखने में मजा आएगा। एक नॉर्मल स्क्रीन और ये मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब बिल्कुल रियल सामने चल रही है कोई चीज। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स होता है, फ़ोन बिल्कुल प्रीमियम लगता है कि हाँ ये फ़ोन कितना बेहतरीन है। ये टीवी में भी आता है, तो टीवी भी अच्छा लगता है। पीछे के अगर बैकग्राउंड जैसे ग्रीन है कोई आप 4K वीडियोस वगैरह देख रहे हो तो आपको बहुत मजा आएगा एमोलेड में देखने में। तो अगर एमोलेड है आपका फ़ोन तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगेगा। HDR10 प्लस, देखो हाई डायनेमिक रेंज होता है इसमें, क्या होता है कि आपको इस इमेज से आपको दिख रहा होगा कि ये HDR10 ऑफ है इसमें और HDR ऑन है, तो सेम पिक्चर्स है लेकिन फर्क देखो आप क्या है, इसमें कितना अच्छा ब्राइटनेस है, कितना अच्छा कलर्स है। तो सारे काफी चीजों को एनहेंस करता है HDR10 प्लस। इवन अगर आप कोई हॉलीवुड मूवीज या कोई ऐसी मूवीज देख रहे हो जिसमें नेचर्स, पीछे बहुत सारा नेचर्स है, माउंटेन्स दिखाया जा रहा है, तो उसमें HDR में देखने का एक अलग ही मजा है। तो बहुत ही क्लीन विविड आता है, तो ये बहुत ही रियलिस्टिक लगती है पिक्चर, इतना बिल्कुल रियल लगेगा कि बिल्कुल सामने हो रहा है जो भी चीज़ है। ठीक है। तो HDR भी आपके पास, HDR10 प्लस का सपोर्ट आपके फ़ोन में होना चाहिए, मतलब HDR तो होना चाहिए आपके फ़ोन में, नॉर्मल नहीं होना चाहिए। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, देखो क्या होता है आजकल फ़ोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सारे फ़ोन दे रहे हैं, और एक 144 हर्ट्ज भी आ रहा है आजकल। वन तो ये होता क्या है, देखो क्या होता है, जो आपका फ़ोन है ना, आपका फ़ोन 1 सेकंड में कितनी बार रिफ्रेश होता है, वो आपका रिफ्रेश वन वो रिफ्रेश रेट बताता है, स्क्रीन रिफ्रेशेस होता है, वो स्क्रीन रिफ्रेश बताता है। तो अगर आपका फोन सपोज करो 60 हर्ट्स का है, तो वो एक बार में
सॉरी 1 सेकंड में 60 हर्ट्ज जो होगा वो रिफ्रेश होगा। अगर आपका फोन 120 हर्ट्ज है तो 1 सेकंड में 120 बार होगा। अगर आपका 144 है तो 1 सेकंड में 140 बार। इसका फायदा क्या होता है देखो, जितना हर्ट्ज कम होगा आपका फ़ोन ना उतना स्मूथ नहीं चलेगा। जितना आपका फ़ोन ज़्यादा हर्ट्ज का होगा आपका फ़ोन उतना स्मूथ चलेगा। जैसे मान लो आप स्क्रॉलिंग करते हो तो आपकी बिल्कुल स्मूथ स्क्रॉलिंग चलेगी अगर आपका 120 है या 144 है। बट अगर आपका 60 हर्ट्ज है तो स्क्रॉलिंग थोड़ी थोड़ी बीच में से रुक जाएगी, मतलब थोड़ा तेज चलेगी फिर रुक जाएगी फिर ऐसे, मतलब जैसे ब्रेक लगते हैं ना। जैसे आप किसी रोड पे जाते हो तो डिवाइडर्स होते हैं बीच बीच में, मतलब एक ही रोड 1 किलोमीटर के रोड में अगर मैं बोलूँ मैंने सॉरी हाँ 1 किलोमीटर के रोड में मैंने अगर मान लो सपोज करो 50 डिवाइडर लगा दिए तो आप पहले स्पीड में जाओगे फिर रुकोगे फिर स्पीड में जाओगे रुकोगे। तो ये समझ लो वो 60 हर्ट्ज आपका डिवाइडर्स है, मतलब वो आपके फोन्स फोन्स को स्लो करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 120 है तो बिल्कुल स्मूथ चलेगा, आप 1 सेकंड में पूरा रोड पार कर जाओगे। इस तरीके से मतलब समझो कि डिवाइडर नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से उसको डिवाइडर नहीं बोलते, मैंने गलत बोल दिया। जो रोड पे लंबा सा होता है जिसकी वजह से गाड़ियाँ स्लो हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मेरे को। जो थोड़ा ऊंचा सा होता है। अच्छा हाँ, ब्रेकर। ब्रेकर। तो अगर 1 किलोमीटर के रास्ते में अगर मान लो हम्म, आपने 100 ब्रेकर बना दिए थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, तो क्या होगा, आप बाइक थोड़ी तेज चलाओगे फिर रुक जाओगे, धीरे 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 लेके जाओगे फिर तेज चलाओगे धीरे धीरे। तो जितनी ज्यादा आपकी हर्ट्ज कम होगी उतने ही ज्यादा आपको स्क्रॉलिंग में दिक्कत आएगा। गेम खेलोगे, गेम गेम में मजा नहीं आएगा, गेम भी बहुत लैग करेगा, रुकेगा, स्क्रीन रुक जाएगी कई बार मैंने तो ऐसा भी देखा है कि कई बार क्या होता है फोन ही एकदम से गेम ही बंद हो जाती है। ठीक है, तो जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट होगा आपका फोन उतना बेटर चलेगा, हीट कम होगा आपका फोन। ठीक है, एक आता है रिवर्स चार्जिंग। तो वो रिवर्स चार्जिंग क्या होती है, जैसे आपका फ़ोन है, अगर उसमें रिवर्स चार्जिंग का फीचर्स है तो आपका फ़ोन क्या है, दूसरे फ़ोन को भी चार्ज कर सकता है। और आपके आपके पास ब्लूटूथ है, आपके पास स्मार्ट वॉच है, उसको भी चार्ज कर सकता है। मतलब आपका फ़ोन उनको उनको चार्ज कर सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर्स है। कई बार आप गए और चार्जर भूल गए और आपका ब्लूटूथ का बैटरी डाउन हो गया तो आप अपने फ़ोन के चार्ज से अपने ब्लूटूथ को चार्ज कर सकते हो, और अपने एज वेल एज अपने स्मार्ट वॉच को भी आप चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए जैसे सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा है और भी फोन्स में होते हैं रिवर्स चार्जिंग। तो आपको रिवर्स चार्जिंग अच्छी तरह पता लग गया कि क्या होता है ये। तो फोन लेने से पहले ये चीज जरूर देखना अपने बॉक्स पे कि क्या क्या फीचर्स हैं, और जो मैंने वीडियो में बताया उससे कंपेयर करना, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अब आता है बाईपास चार्जिंग। देखो बाईपास चार्जिंग में क्या होता है ना, ये बहुत ही नया नया फीचर्स है आजकल के फोनों में। इसमें क्या होता है कि देखो फोन में हमारी बैटरी पहले कैसे होती है इसको जानने की कोशिश करते हैं। जब आप चार्जर लगाते हो और चार्जर का जो पिन होता है अपने मोबाइल में लगाते हो, तो सबसे पहले पावर आपकी बैटरी में जाती है। बैटरी से पावर आपके मदरबोर्ड में जाती है और मदरबोर्ड से आपके फोन आपका चलता है। ठीक है, पूरा जो भी है सिस्टम आपका, मतलब जो भी आपका प्रोसेसर है, मीडिया टेक है चाहे स्नैपड्रैगन है, वो चलाता है, मदरबोर्ड ही है मान लो। ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो होता क्या है कि ऐसे टाइम पे अगर मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा है और मैं गेम खेल रहा हूँ या मैं यूट्यूब चला रहा हूँ या मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ तो मेरा फ़ोन हीट होता है। क्योंकि क्या होता है, एक तरफ से मैं बैटरी मेरे मेरे फ़ोन में बैटरी जा रही है और उसी टाइम मैं इसको यूज़ भी कर रहा हूँ, मैं इसको निकाल भी रहा हूँ। तो फ़ोन में हीट होता है, फ़ोन हीट होता है, फ़ोन खराब हो जाता है, ऐसे फ़ोन की बैटरी खराब हो जाती है। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना होता है, सॉरी बचने के लिए कह रहा हूँ, जो बाईपास चार्जिंग आया वो इससे बचने के लिए उसने क्या करा है कि आपका जो फ़ोन में जो लाइट आ रही है ना, जो सॉरी फ़ोन में जो पावर आ रही है, वो आपके बैटरी में ना हो करके सीधा आपके मदरबोर्ड में जाएगा और आपके फ़ोन को चलाएगा। यानी आपकी बैटरी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपकी बैटरी चार्ज नहीं हुई, सीधा मदरबोर्ड में जा रहा है। बाईपास चार्जिंग ये होती है। ठीक है? तो ये क्या होता है, जैसे गेमिंग करते टाइम पे आपको बहुत ही फ़ायदे देता है। गेमिंग कर रहे हो, ठीक है? तो आपका फ़ोन हीट नहीं होगा, आपका फ़ोन हीट नहीं होगा तो बैटरी फूलेगी नहीं तो बहुत लॉन्ग टर्म चलेगी। कई बार तो ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है कि ऐसा डर लगता है कि कहीं फ़ोन ना फट जाए।
कई बार ऐसा हुआ भी है कि लोग चार्ज पे लगा के गेम खेल रहे हैं, मोबाइल फट गया या मोबाइल थोड़ा सा उसके अंदर से लिक्विड बाहर आ गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं उस चीज़ को उससे बचने के लिए आया है बाईपास चार्जिंग, बहुत अच्छा फीचर्स होता है। तो इसमें बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा कि ये फीचर्स काम कैसे करता है। ये बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे आप घर में आपने डेस्कटॉप कंप्यूटर है, तो आपने यूपीएस लगा रखा है। तो कंप्यूटर में क्या होता है, जो लाइट आती है वो पहले यूपीएस में जाएगी और यूपीएस आपके डेस्कटॉप को देगा, आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर को देगा। अगर लाइट चली जाती है तो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर उसको जो यूपीएस हो बचा लेता है ना। लेकिन अगर मैं यूपीएस हटा दूं और सीधा मैं कंप्यूटर में लाइट देता हूँ तो लाइट चली जाएगी, तो मेरा फोन भी मेरा कंप्यूटर भी बंद हो जाएगा। उसी तरीके से यानी ये डायरेक्ट लाइट आपके मदरबोर्ड में जा रही है। बैटरी का इस पे इन्वॉल्व। बाईपास का मतलब क्या होता है? बाईपास का मतलब है हमने बाईपास कर दिया, मतलब उसको उस एक एक अल्टरनेट ले लिया, मतलब उसको छोड़ के दूसरे पे चले गया। तो यहाँ पे फोन हीट कम होता है, बैटरी लाइफ ज्यादा होती है, मैंने आपको समझा दिया है। ये जो मैंने लिखा है इसलिए लिखा है कि कई लोगों को पढ़ के भी समझ में आ जाए, अगर नहीं आ रहा तो। ऐसे तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो बहुत कॉमन है, सबको होता है। क्वाड का मतलब होता है चार। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ क्वाड। तो क्वाड मतलब चार। तो जहाँ चार मतलब इस कर्व मतलब कर्व होना, और डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले। तो आपके फोन में अगर चारों तरफ से कर्व हो रखा है तो उसको क्वाड कर्व डिस्प्ले बोलेंगे। ठीक है। और ये इससे क्या होता है कि बहुत ही फोन बड़ा प्रीमियम, अगर आपने हाथ में ले रखा है फोन और कोई उसको देखता है तो बहुत ही प्रीमियम लुक आता है। जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा कितना बेहतरीन है, अगर इस पे कोई वीडियोस वगैरह चले तो कितनी बेहतरीन, क्योंकि बिल्कुल एंड कॉर्नर्स तक दिख रहा है इसके ना। तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो कार्ड का डिस्प्ले होता तो ज्यादा, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है कि इसका जो टेम्पर्ड लगता है ना वो काफी महंगा लगता है। और उसमें लगाने में भी काफी टाइम लगता है। मतलब अगर आप किसी दुकान पे टेम्पर्ड लगवा, नॉर्मल टेम्पर्ड जो होते हैं आपके, वो आपको तुरंत हाथ के हाथ लगा के दे देगा। लेकिन इसका लगवाओगे कम से कम आधा घंटा, 35 मिनट 40 मिनट लग जाता है इसका टेम्पर्ड लगाने में, क्योंकि इसकी अलग ही तरीके से लगता है। इसमें पता नहीं क्या भाप देते हैं, गर्म करते हैं ऐसे करके। और ये फोन ऐसा है कि अगर ये साइड से गिरा तो इसका डिस्प्ले तो खत्म होना ही है, बुरी तरीके से अगर गिरा तो। नॉर्मल गिर गया तो बच जाएगा, अगर टेम्पर अगर आपके इसके कवर वगैरह लगे हैं तो। अगर कवर नहीं और गलती से फिसल गया तो, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले बिल्कुल कॉर्नर साइड में आ गया, तो किधर से भी गिरेगा डिस्प्ले पे ही डेंट आएगा। और डिस्प्ले में एक बार इनमें डेंट आ गया तो डेंट ना बढ़ते जाते हैं, मतलब स्क्रीन ब्लैक होती जाती है टाइम टू टाइम ना। तो ये थोड़ा है कि इसका डिसएडवांटेज होता है क्वाड का डिस्प्ले का। वैसे मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा क्वाड का डिस्प्ले लेने के लिए, क्योंकि नॉर्मल फोन चलाना होता है। लुक्स तो आजकल कोई दिखाता नहीं। फोन के फीचर्स, फोन जो होता है आपका देखने में कितना सुंदर लगता है, कितना बढ़िया होता है, लेकिन हम लोग उसके पीछे कवर लगा देते हैं। तो उसकी सुंदरता तो वहीं खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं मेरे को व्हाइट कलर का चाहिए, ब्लैक कलर का चाहिए, लेकिन कवर लगा दिया कुछ भी एंशंट, तो फिर तो वो आपको पता ही है, अच्छा नहीं दिखता मतलब। तो फोन को बचाना जरूरी है, ना कि दिखाना जरूरी है। अब आ जाता 5000 निट्स ब्राइटनेस। देखो निट्स का मतलब क्या होता है? निट्स होता है ब्राइटनेस को मेजर करने की, मेजर करता है निट्स। ठीक है। तो आपके जितना निट्स ज्यादा होगा आपका फोन ना उतना ज्यादा उजला दिखेगा, उतना ज्यादा ब्राइट दिखेगा। मतलब डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी ना दोपहर के 12 बजे, अगर अगर आपके फोन पे धूप पड़ रही है और आपका आपका फोन अगर 2000 निट्स से ऊपर का है, तो आपका जो फोन है उसके ऐप सारे दिखेंगे सूरज की लाइट में भी। साथ चाहे आपका कोई इंस्टाग्राम चला रहे हो, चाहे व्हाट्सएप चला रहे हो, चाहे कोई गेम खेल रहे हो, आपके फोन के एक एक आइकन आपको दिखेंगे। ठीक है। अगर आपका नीट, लेकिन अगर वही 800 है तो आपका फोन नॉर्मल होगा तो बहुत दिक्कत आएगी, आपको बहुत ज्यादा पास से देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा डार्क जगह जाना पड़ेगा ताकि आपको ढंग से दिख पाए। तो ये बहुत अच्छा होता है। कोशिश करना 2000 से ऊपर क्या हो तो आप ऐसा फोन परचेज करना। अब इंफ्रारेड ब्लास्टर क्या होता है? देखो ये आईआर ब्लास्ट होता है। जैसे इस स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ये जो बीच में छोटा सा दिख रहा है ना, ये छोटा सा छेद आपके फोन में फ्रंट साइड में या बैक साइड में होगा, वैसे फ्रंट साइड में होता है ये छोटा सा होता है। लेकिन हर फोन में नहीं होता ये ध्यान रखना। ये लेफ्ट वाला माइक है और राइट वाला आपका वही है ऑडियो जैक 3.5 का, और ये स्पीकर्स है, ये इतने सारे। और ये जो है छोटा सा ये आपका आईआर ब्लास्टर है। ये क्या होता है? ये आपका एक तरह से
रिमोट है, यूनिवर्सल रिमोट है। ये आपका एसी चलाएगा, आपका टीवी चलाएगा, आपका वॉशिंग मशीन चलाएगा, आपके पंखे चला देगा। मतलब जो रिमोट से चलते हैं उन सबको हैंडल कर सकता है। तो इसका एक फायदा ये होता है कि आपका रिमोट अगर खो गया, घर में 4 रिमोट रखने की जरूरत ही नहीं है। एक अपना फोन है, और आपको पता है कई बार घर में रिमोट मिलता भी नहीं है। ये अगर आपके पास है तो आप तुरंत इसको, आपके पास सारी चीजें, सारे कमांड आपके पास रहेंगे। आप टीवी भी चला सकते हो, आप अपना एसी भी चला सकते हो। तो ये बहुत फायदेमंद होता है ये। रेडमी के फ़ोन में मैक्सिमम ये मिलता है। जो एमआई के फ़ोन होता है उसमें मैक्सिमम ये फ़ोनों में आईआर ब्लास्टर होता है। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर्स है फ़ोन का। इससे क्या होता है कि आपकी जो महीने में बैटरी में जो आपके मॉडल जो आपके पास 4 रिमोट है, 3 रिमोट है, जो उसमें महीने में सेल लगता है, वो भी नहीं लगेगा। आपका इससे काम चलेगा। और रिमोट खो जाते हैं, कभी तकिए के नीचे रख दिया किसी ने, कभी बेड के पीछे चला गया, कभी बेड के पीछे गिर गया। लेकिन मोबाइल में क्या है, मोबाइल तो हमेशा, आजकल मोबाइल तो ऐसा है कि परिवार रिश्तेदार दूर हो जाए लेकिन मोबाइल नहीं दूर होना चाहिए। माँ बाप बेशक दूर हो जाए लेकिन आजकल लोग मोबाइल दूर नहीं करते अपने पास से। तो आपके पास रिमोट रहेगा हमेशा। अब आते हैं यूएफएस स्टोरेज। देखो ये कहता है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज होगा। मतलब ये क्या होता है कि ये जो आपके फ़ोन में जितने भी ऐप इंस्टॉल होते हैं या जितनी भी फाइल्स होती हैं, वो यूएफएस स्टोरेज में जाती है, ठीक है। और ये जितना जितना एडवांस, जैसे अभी यूएफएस 4.0 जो अल्ट्रा फास्ट है, मतलब क्या होगा कि अगर आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो या आप कहीं से कॉपी कर रहे हो अपने लैपटॉप से सिस्टम से अपने फ़ोन में डाल रहे हो, तो ये जितना फास्ट होगा अगर 4.0, तो अब वो फाइलें बहुत जल्दी आपके मोबाइल में आ जाएंगी। बट वो अगर 2.2 है तो नॉर्मल स्पीड आएगी, या उससे कम है तो और भी कम आएगी। में बहुत टाइम लगेगा, 1.5 घंटा 2 घंटे का टाइम दिखाएगा। अगर ये फास्ट तो आ जाएगी। जैसे हम लोग एक फाइल से दूसरा फाइल शेयर करते हैं मोबाइल से, 3 जीबी 4 जीबी की कोई मूवीज है, ठीक है, फुल एचडी में है, 4K में है, तो वो बहुत जल्दी हमारे एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में आ जाएगी। और इससे क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे ऐप भी होते हैं तो हमारे ऐप भी जल्दी ओपन होंगे, हमारी फाइल ट्रांसफर होगी। तो इससे क्या होता है, हमारा जो फ़ोन होता है उसका परफॉर्मेंस बेस्ट हो जाता है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एक साथ ओपन करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे एक साथ चलेंगे। क्योंकि ये जो है स्टोरेज की स्पीड को बढ़ा देता है। तो कोशिश करना है कि यूएफएस 3.1 से ज़्यादा हो या यूएफएस 4.0 हो। अब आते हैं हैवी गेम इंस्टॉल करना। अच्छा हाँ, इसमें जैसे हैवी गेम इंस्टॉल करते हैं आप, बीजीएमआई, सीओडी, तो यूएफएस आपके पास जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा होगा, जल्दी इंस्टॉल होगा, फास्ट लोडिंग होगी, है ना। 4K वीडियो रिकॉर्ड करना, वीडियो स्मूथली सेव होती है। तो और यहाँ पे मैंने आपको कंपैरिजन में दे रखा है कि यूएफएस 4.0 अल्ट्रा फास्ट है, तो 3.0 या 3.1 से अब ज़्यादा ऊपर वाला ही फ़ोन लेना। जरूर देखना है कि यूएफएस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएफएस। और एक रैम। रैम में आपको LPDDR वाली मोबाइल में जाना है आपको, जिसका रैम LPDDR से शुरू होता है। अब देखो LPDDR5 और LPDDR5X चल रहा है, ठीक है, फास्टर स्पीड और बेटर एफिशिएंसी के लिए होता है। रैम इस तरीके से दिखती है। अब देखो क्या होता है, ये रैम का काम क्या होता है, रैम क्या होता है, इसका इसका जो ना इसका होता है रैम, मतलब का नाम होता है रैम का जो होता है, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या करता है कि रैंडम, जो यूएफएस में जितनी भी फाइलें हैं, जितने भी ऐप आपने रखे थे वहाँ पे, पेटीएम होगा, फोन पे होगा, बीजीएम होगा, सारे होगा, वहां से वो रैंडम जो आपने सेलेक्ट करा वहां से उठाएगा और रैम रैम अपने अंदर लेके आता है, और रैम उसको फिर चलाता है, रन कराता है। जैसे मान लो एक टाइम पे आप पेटीएम चलाया आपने, फिर थोड़ी देर फोन पे चला लिया, फिर आप बीजीएमआई भी चला रहे हो, फिर इंस्टाग्राम भी चला रहे हो, फिर व्हाट्सएप भी चला रहे हो। 5-6 चीजें रैम चलाता है। तो रैम जितना ज्यादा होगा तो उतने ज्यादा ऐप वो अपने अंदर डालेगा। तो जितने ज्यादा ऐप वो अपने अंदर डालेगा तो उतनी ही एफिशिएंसी से काम करेगा, है ना। तो इससे क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप फोन में मल्टीटास्किंग करते हो, मतलब एक ही जब आप मिनिमाइज करते हो तो आप देखते हो कितने सारे आपके टैब खुले होते हैं। व्हाट्सएप दिख रहा होता है, इंस्टाग्राम दिख रहा होता है, फोन पे, गूगल पे, बहुत सारी चीजें दिख रही होती हैं, गेम भी दिख रहा होता है आपका, व्हाट्सएप दिख रहा होता है, इंस्टाग्राम दिख रहा होता है, फेसबुक दिख रहा होता है। वो सारी चीज़ दिख रही होती है क्योंकि आपका रैम ज़्यादा है। अगर आपके फ़ोन में 8 जीबी से ज़्यादा रैम है या 8 जीबी है, और
एक्सपेंडेबल है तो आपका फ़ोन बहुत फास्ट चलेगा। और अगर आपका फ़ोन 4 GB रैम का है, 6 GB रैम का है, तो थोड़ी दिक्कत आती है। मतलब ज़्यादा हैवी फाइलें, ज़्यादा फाइलें खोल देने से तो जब आप उसको ओपन करोगे ना तो थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने में, दोबारा रीलोड पे चला जाता है। मैंने तो कई बार ऐसा देखा है कि कम रैम होने पे क्या होता है कि मेरे साथ खुद हुआ है। एक बार मेरे पास फ़ोन था पुराना, उसमें क्या था कि जैसे मैं कोई पेमेंट करने गया और मुझे ओटीपी आनी है, तो मेरे पास जब ओटीपी आता था तो मैं बैक जाके, मतलब बैक नहीं, मतलब मिनिमाइज करके मैं ओटीपी लेता था मैसेज से। जब मैं दोबारा आता था तो पेज दोबारा रीलोड होने लगता था, क्योंकि रैम फिर उसको समझ ही नहीं पाता। तो इसलिए रैम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके फ़ोन में, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें सबसे अच्छा जो है, अगर स्मूथ गेमिंग करनी है तो आपके पास रैम चाहिए। अगर आप गेम वगैरह खेलते हो तो रैम तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है? और ये इस समय लेटेस्ट है, LPDDR4X गुड है, LPDDR5 फास्ट है, और LPDDR5X सुपर फास्ट है। तो इन चारों में से कोई भी आपके फ़ोन में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों? तो कंक्लूजन ये निकलता है कि मैंने आपको सारे फीचर्स बता दिए हैं। मैक्सिमम इस फ़ोन्स में अगर और कुछ नए फीचर्स मुझे दिखते हैं, याद आते हैं, तो मैं आपको इन नए वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये फीचर्स बहुत अच्छे हैं। आप अपने फ़ोन के, अभी अगर आपने रिसेंट में कोई नया फ़ोन लिया है तो अपने फ़ोन के बॉक्स में को चेक करिए, इनमें से कोई फीचर्स है तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपने इस फीचर्स में क्या सीखा, और उस फीचर्स को आप कैसे किसी अपने फ्रेंड्स को बताओगे। और दोस्तों, इतनी मेहनत करिए तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।